पिछले कुछ दिनों से या ये बोला जाए कि पिछले 1-1.5 साल से इन्होंने भारतीयों को खुश होने के कई मौके दिए हैं। दोस्तों, दुनिया के तमाम देशों, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या कनाडा हो, यहाँ ये अचानक प्रकट होते हैं और भारतीयों को उनकी खुशी गिफ्ट करते हैं। मतलब किसी न किसी भारतीय वांछित अपराधी को ये ठोक देते हैं, फेल देते हैं, रेल देते हैं और गायब हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश त्रिवेदी। दोस्तों, इसमें पूरी दुनिया फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध पर नजरें गड़ाए बैठी हुई है, लेकिन इसी बीच हम आपको एक ऐसी धमाकेदार खबर बताने वाले हैं जिसने पाकिस्तान सहित भारत के विरोधी देशों की नींदें उड़ा रखी हैं। उन सबको होश नहीं है कि हो क्या रहा है और कहां से हो रहा है। दोस्तों, हम बात करेंगे भारत के शुभचिंतक की। ये अज्ञात शुभचिंतक हैं दोस्तों। ये कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। पिछले कुछ दिनों से या ये बोला जाए कि पिछले 1-1.5 साल से इन्होंने भारतीयों को खुश होने के कई मौके दिए हैं। दोस्तों, दुनिया के तमाम देशों, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या कनाडा हो, यहाँ ये अचानक प्रकट होते हैं और भारतीयों को उनकी खुशी गिफ्ट करते हैं। मतलब किसी न किसी भारतीय वांछित अपराधी को ये ठोक देते हैं, फेल देते हैं, रेल देते हैं और गायब हो जाते हैं और वो खुशी भारतीयों को दे जाते हैं। दोस्तों, ये ऐसे अज्ञात शुभचिंतक हैं जिन्होंने पिछले लगभग 1-1.5 साल से हर भारतीय का दिल जीत रखा है। पाकिस्तान और कनाडा जैसे देश तो इस पर शोध कर रहे हैं कि ये आखिर अज्ञात लोग हैं कौन, ये भारत के अज्ञात शुभचिंतक हैं कौन। लेकिन दोस्तों, ये निष्कर्ष उस शोध का निष्कर्ष कनाडा को भी मालूम है, पाकिस्तान को भी मालूम है, लेकिन चाह कर भी वो अपने शोध के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। वो उसका परिणाम वो लोगों को बता नहीं पाते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पिछले 1 से 1.5 साल में इन अज्ञात शुभचिंतकों ने हमें खुश होने के बहुत मौके दिए हैं। अब देखिए जरा, कुछ नाम सुनिए। रिपुदमन सिंह को कनाडा में ठोक दिया गया, जहूर मिस्त्री को पाकिस्तान में ठोक दिया गया, हरविंदर सिंह रिंदा, हैप्पी संघेड़ा, खालिद रजा, और सुनिए ये अवतार सिंह खांडा, मुफ्ती कैसर, मौलाना जियाउर रहमान रियाज अहमद उर्फ कासिम, हरदीप सिंह निज्जर, परमजीत सिंह पजवड़, सैयद नूर टाइप के बहुत सारे नाम हैं जो पिछले 1-1.5 साल में रेल दिए गए, पेल दिए गए, बवंडर बना दिया गया। इनका कुछ पता नहीं है कि हमारे अज्ञात शुभचिंतक आए, ठोके और चले गए, लेकिन किसी को कुछ भनक तक नहीं लग पाई कि ये कौन लोग थे, कहां से आए थे, किधर गए। अभी जो ताजा मामला आया है वो शाहिद लतीफ का है। दोस्तों, शाहिद लतीफ को अभी इन अज्ञात लोगों ने निपटा दिया है सरेआम। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में इनको कई राउंड गोली मारी गई, जिससे ये तुरंत 72 हुरों के पास निकल लिए। दोस्तों, अब अज्ञात लोग हैं, अज्ञात शुभचिंतक हैं, तो वो तो रुकेंगे नहीं। पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है कि ये अज्ञात शुभचिंतक कौन है भारत के। लेकिन वो छोड़िए, अब जरा ये जो महोदय निपटाए गए हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। जो शाहिद लतीफ जी हैं, इन थोड़ा पीछे जाएंगे तो इनके बारे में पता चलेगा। ये वही हैं जो पठानकोट में जब हमला हुआ था तो हमारे 7 जवान जब शहीद हुए थे, वे उसके जिम्मेदार हैं, मास्टरमाइंड हैं। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो पता चलेगा ये किसके रामो करम पे बाहर आए थे। दोस्तों, 28 मई 2010 को भारत सरकार, जो यूपीए गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, मनमोहन सिंह उसमें प्रधानमंत्री थे, वो फैसला करती है कि 28 मई को देश के 25 आतंकवादियों को, जो जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन टाइप के कई ऐसे लश्कर के जो आतंकी थे, उनको रिहा किया जाए गुडविल के लिए। जैसे गुडविल गेस्टर होगा कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। उसमें तिहाड़ जेल में बंद, वाराणसी जेल में बंद, आगरा जेल में बंद, श्रीनगर की जेलों में बंद, नैनी जेल में बंद 25 आतंकवादियों को ले आया जाता है। अटारी वाघा बॉर्डर पर उन्हें छोड़ दिया जाता है, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। उसी में ही ये शाहिद लतीफ जो था, इसको भी छोड़ा गया था। दोस्तों, किस लिए छोड़ा गया था? इसी के लिए कि जब से ये सब आतंकवादी छूटे, न जाने कितने निर्दोष लोगों का खून इन्होंने बहाया, हमारे कितने जवानों को इन्होंने शहीद किया। क्यों छोड़ा गया था? लेकिन जब
हम कांग्रेस के चमचों से जब ये चीजें पूछते हैं तो वो पठानकोट का हवाला देते हैं। पठानकोट का हवाला देते हैं कि पठानकोट पर जब हमला हुआ तो उस समय मोदी सरकार क्या कर रही थी। लेकिन जब उन्हें ये बताते हैं कि पठानकोट पर हमला करने वाले कांग्रेस के द्वारा छोड़े गए आतंकी हैं, तब उनके पास कोई जवाब नहीं रह जाता है। दोस्तों जरा सोचिए कि ये लोग छूट जाते हैं, छूट के निर्दोषों का खून बहाते हैं, ब्लास्ट करते हैं, अटैक करते हैं, लेकिन इस पे ग्लानि किसी को नहीं होती है, क्योंकि नेताओं के बच्चों को तो कुछ नहीं हो रहा है, नेताओं के परिवार को तो कुछ नहीं हो रहा है। हो किसको रहा है? आम नागरिकों को। हो किसको रहा है? देश पे हमारी रक्षा कर रहे जवानों को। दोस्तों ये ऐसी चीज है, ऐसा नासूर है जो हमेशा पनपता रहा है। कांग्रेस का शासनकाल हो और ऐसे आतंकी छोड़ दिए जाएं तो इस पर आप क्या कहेंगे। लेकिन वो तो भला हो हमारे इन अज्ञात शुभचिंतकों का, जो समय समय पर ऐसे ही हमारे लिए अच्छी अच्छी खबरें देते रहें। हम इनके लिए दुआ करते हैं कि ये जो शुभचिंतक हैं ये ऐसे ही अज्ञात ही रहें, लेकिन लंबे तक जिएं, स्वस्थ रहें। ईश्वर उन्हें ऐसे ही दीर्घायु प्रदान करें। जय हिंद दोस्तों।